प्यारे से बच्चों, कैसे हो आप सभी। भाई 18 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आपको अब क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। भाई दिसंबर आ चुका है, दिसंबर से 30 दिन के लिए गायब हो जाओ। कैसे करनी है पढ़ाई, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। अगर आप उन बातों को फॉलो करते हो, यानी कि मानते हो, तो भाई बस आपका काम हो जाना है। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो करो लाइक और वीडियो करो शेयर। ओके, चलिए शुरुआत एक थॉट के साथ करते हैं। ठीक है, थॉट क्या है? पत्थर को भी पानी तोड़ देता है जब बहाव अपना रुख मोड़ देता है। पत्थर को भी पानी तोड़ देता है जब बहाव अपना रुख मोड़ देता है। तुम भी बनो वो अडिग धार जो मुश्किलों को करे पार। है ना, बोर्ड परीक्षा आपकी एक मुश्किल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई इस मुश्किल को पार ना किया जा सके, इस परेशानी को दूर ना किया जा सके। अगर आप मेहनत करते हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस चीज से बाहर निकल आओगे। है ना, चलिए शुरुआत करते हैं भैया। पहला पॉइंट, सभी सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस। बिल्कुल सही, जो कक्षा 12 हो या कक्षा 10वीं हो। जैसे कि कक्षा 12 की बात करते, देखो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है। इन सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के आपको आईएमपी क्वेश्चंस एंड आईएमपी टॉपिक्स तैयार करने हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है जो आपके सर ने बताया कि बच्चों ये हर साल लगातार आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करो। एक प्यारी सी अपनी नोटबुक बनाओ। ठीक है, एक प्यारी सी जो है ऐसी एक फाइल लेके आओ। ठीक है, और उस फाइल में जो है अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको लिखो, जिससे कि आपको एक बेहतर और एक अच्छा अनुभव भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपको पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी बच्चा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 3+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। बिल्कुल सही। देखो, कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 साल के पीवाईपी मतलब आपको मैं बताता हूं, ऐसे पेपर क्वेश्चन ढूंढना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर ढूंढना और उनको तैयार करना। अब चाहे उसकी ऑनलाइन पीडीएफ मिले तो पीडीएफ ढूंढ लो, या फिर इस तरीके से आपको मिल जाए तो और ही बढ़िया है। ठीक है, उनकी जो है आपको तैयारी करनी है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं और जो कि लगातार 8 साल देखने को मिला, आप खुद उस पर रिसर्च करो ना, खुदा मालूम करो कि भैया कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा क्वेश्चन हर साल लगातार बोर्ड एग्जाम यानी कि बोर्ड पेपर में देखने को मिला है ना। तो इस बात का भैया आपको पता करना है, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, और कोशिश करो कि हफ्ते में एक दिन यानी कि संडे के दिन आपको समय निकालकर तैयारी करनी है। पूरा का पूरा पेपर 3 घंटे 15 मिनट के लिए आप अकेले में बैठकर सॉल्व करोगे। ठीक है, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपकी नॉलेज भी। ओके, चले अगला पॉइंट, सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। भाई ये बहुत जरूरी है, खास करके भैया रिवीजन। ठीक है, रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है भाई? जो कुछ भी आपने सुबह या पूरे दिन में पढ़ा, उसका एक बार को आपको रिवीजन बेटा नाइट में जरूर करना है, यानी कि रात में आपको उसका एक बार रिवीजन जरूर करना है। इस बात का ध्यान रखें। और सेल्फ स्टडी भी करनी है। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहां कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ है ना, वहां पर हम कोशिश करते हैं कि मैथ में जो सवाल है, जो कैलकुलेशन है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उनको हम खुद से ऐड करें। तो हम वहां पर अपनी बुद्धि पर ना जोर मारते हैं। जब हम अपनी बुद्धि पर जोर मारते हैं ना, तो दिमाग की जो बुद्धि की तरंग है ना बेटा, वो इधर उधर बिखर जाती है, और जब वो बिखरती है तो एक नया रूप, एक नया आकार लेती है। कुछ लोगों की कुछ ज्यादा बिखर जाती है, तो वो किताब कॉपी बंद कर मस्त दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं। लेकिन
जो लोगों की तरंगे सही दिशा में एक सही आकृति लेती हैं, वो उस सिचुएशन से, उस परेशानी से, उस सवाल के जवाब तक नहीं रुकती और बाहर निकल कर रुकती है। ठीक है, तो खुद से कोशिश किया करो, सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन की। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, जो भी आप सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, उसका एक बार रात को सोने से पहले रिवीजन जरूर करना है। इस बात को अपने दिमाग में सेट करो। ठीक है, अगला पॉइंट, टारगेट सेट करो। बिना टारगेट के पढ़ना मुश्किल ही नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अरे मेरा टारगेट तो भैया बोर्ड एग्जाम में 90+ आने का है। ये तो आपकी बहुत बड़ा टारगेट है। आपको बेटा डेली बेसिस पर टारगेट बनाना है। मेरी नजर में आप डेली बेसिस पर टारगेट बनाओ कि भैया मैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में या फिर बायोलॉजी में मैं जो है आज पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के या तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, या फिर मैं इसके आईएमपी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप करो। ये कहीं ना कहीं आपको डेली बेसिस पर बहुत हेल्पफुल रहेगी। डेली टारगेट बनाओ, डेली अचीव करो। जब आप रोज छोटे छोटे टारगेट बनाओगे और रोज जब उनको आप अचीव करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी, एक अलग ही खुशी होगी। आप वहां पर ये महसूस करोगे कि मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी की कोई भी कमी नहीं है, मैं ये कर सकता हूं या मैं ये कर सकती हूं। ठीक है, डेली बेसिस पर टारगेट बनाओ, अचीव करो और एक नई एनर्जी का आनंद लो। इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, टाइम टेबल। देखो विद्यार्थी जीवन में समय की बहुत महत्वपूर्णता होती है। समय का एक अपना ही स्थान रहता है एक विद्यार्थी के जीवन में। आप कक्षा 12वीं में आपके पास समय नहीं बचा है। दिसंबर ऑलरेडी भैया आपका लग चुका है और फरवरी में आपके पेपर है 18 फरवरी से, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रहा तैयारी कैसे करनी है। तो जो बातें मैंने आपको बताई है भैया, उन बातों को फॉलो करो। पहली बात, ठीक है, मेरे गुरु हमेशा एक बात कहते थे कि बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। तो टाइम टेबल बनाओ कि भैया मुझे सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे उठने के बाद में 8 घंटा यानी कि 30 मिनट में भैया अपना योगा वोगा करूंगा, फ्रेश होगा। उसके बाद में 4:30 यानी कि 4:30 बजे से मैं जो है स्टडी करने बैठूंगा और मैं स्टडी करते समय हार्ड टॉपिक्स को लूंगा। हार्ड सब्जेक्ट यानी जो कठिन सब्जेक्ट है, जो कठिन टॉपिक्स है, मैं उनको लूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कठिन टॉपिक होते हैं, मैथ में कठिन सवाल होते हैं, केमिस्ट्री में कठिन रिएक्शंस होती है। तो मैं सुबह 4:30 बजे से सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट में कोशिश करूंगा अच्छा करने की, बेहतरीन करने की। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाओ। 4:30 बजे से मुझे भैया 6 बजे तक या 7 बजे तक स्टडी करनी है। इसके बाद में अपना भैया स्कूल कॉलेज चला जाऊंगा, वहां से 2 बजे या 3 बजे आया, फिर मैं 4 बजे से 2 घंटे स्टडी करूंगा 6 बजे तक। उसके बाद में अपने घर का थोड़ा बहुत काम दिखवाऊंगा और घूमूंगा फिरूंगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करूंगा। उसके बाद में 8 या फिर 9 बजे से मैं फिर स्टडी करने के लिए बैठूंगा और मैं 11 बजे तक या फिर मैं 12 बजे तक स्टडी करूंगा। ठीक है, विद्यार्थी हो, अब आपके लिए सोना ज्यादा हराम है। मैं यही कहूंगा, आपके लिए सोना बहुत बड़ा हराम है। आप सो मत, आप मेहनत करो, आप कोशिश करो अच्छा करने की, आप कोशिश करो अपने आप को डेवलप करने की, अपनी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग करने की। जब तक आपकी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको छोटे छोटे सवाल भी दिक्कत करेंगे, परेशानी करेंगे। ठीक है, जब आप कमजोर होते हो, आपको कुछ नहीं आता, तो एक छोटा सा सवाल भी आपको डरा देता है। कह देते हैं भैया हमारे भारत देश की राजधानी क्या है ना, बोल देते हैं, डर लग जाता है ना। तो ये चीज है, तो आप कोशिश करो बेहतर करने की, अच्छा करने की। मैं तो यही कहूंगा बच्चों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दिसंबर से किन 4 से 5 बातों का आपको ध्यान रखना है और उनको फॉलो करना है, और इस चीज को आप 1 महीने फॉलो कर लो। कसम से कहता हूं भाई, तुम बेहतर कर जाओगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।